तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, अब उसी के नीचे से यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग अपने पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस पेपर को पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको और परीक्षाओं में पूरे अंक प्राप्त कर सको। पहला क्वेश्चन, द्विनाम नामकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वंश तथा जाति। किससे मिलकर बना? वंश और जाति से मिलकर द्विनाम बना है। पक्षियों के हृदय होता है, तो देखिएगा पक्षियों का जो हृदय होता है ना, वो 4 कक्षीय होता है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, तुलसी में पुष्पक्रम पाया जाता है, तो देखिएगा तुलसी में पुष्पक्रम कूट चक्रक पाया जाता है। तो देखो तीसरे का राइट आंसर क्या आएगा? कूट चक्रक। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसका आंसर नोट कर लें। उसके अलावा आरी संवेद फूल पाए जाते हैं, तो देखिएगा आरी संवेद फूल काय में पाए जाते हैं? जड़ में। जड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखो स्लीडेन एवं स्वान को दिया जाता है। तो देखो 5वीं का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए, स्लीडेन एवं स्वान। अगला क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो देखिएगा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा का नाम है ATP। क्या नाम है? ATP। उसके अलावा शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त पाया जाता है, तो देखिएगा किस में पाया जाता है? फुफ्फुसी शिरा में ये पाया जाता है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की आपके पेपर के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, को संवहनी क्रिप्टोगेम कहा जाता है। तो देखो किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में मास्ट कोशिकाएँ ऊतक में पाई जाती है, तो देखो संयोजी ऊतक में ये पाई जाती है मास्ट कोशिकाएँ। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णवृंत के रूपांतरण को कहते हैं, तो देखो इसको कहते हैं पिल्लोड। यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, RNA में थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है। देखो RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल। यहाँ से आपको यूरेसिल नोट कर लेना है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक धात्विक तत्व है, तो देखो मैग्नीशियम है। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन, पक्षियों एवं सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो देखो यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से देख लें। और उसके अलावा 7वां क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि का सिर पिक्टोरल गर्डल की ग्लिनाइट कैविटी में फिट होता है, तो देखो यहाँ पर आपको ह्यूरस लिख लेना है। इस प्रकार से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन देख लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, बीटेकर की जोड़ी मिल जाएगी 5 जगत वर्गीकरण से। स्तंभ जड़े इसकी जोड़ी बरगद से मिल जाएगी। रेनवियर जोनोट, तो देखो इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी तंत्रिका तंतु से। उसके अलावा तरल मोजेक मॉडल, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी सिंगर व निकोलस। और एब्सिसिक आम्ल की जोड़ी मिलेगी स्टेथोस्कोप से। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखिएगा एब्सिसिक आम्ल की जोड़ी मिलेगी वृद्धिरोधक हार्मोन से। और हृदय स्पंदन की जोड़ी मिल जाएगी स्टेथोस्कोप से। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एड्रीनलिन, तो देखो एड्रीनलिन जो है ना, एक संकटकालीन हार्मोन है। यहाँ से आपको इस प्रकार से जोड़ी का मिलान कर लेना है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में जो हम पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाते हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे पूरे करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो।
केंचुआ किस संघ का जंतु है? तो देखिएगा केंचुआ जो है ना एनेलिडा संघ का जंतु है। कौन सा संघ? एनेलिडा। कपास के रेशे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो देखो कपास के जो रेशे होते हैं और बीज चोल से के रेशों से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय अनेक राइबोसोम जुड़कर किस रचना का निर्माण करते हैं? तो देखो पॉलीसोम इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अलावा किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो देखो मियोसाइट कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। ईस्ट में अनोक्सिक शोषण की अंतिम उत्पाद क्या है? देखिएगा ईस्ट में अनोक्सिक शोषण के अंतिम उत्पाद है CO2, इथाइक एल्कोहल व कुछ ऊर्जा। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। आप लोग देख लें यहाँ तक का। रेटिना का कौन सा भाग सिर्फ शंकु कोण कोशिकाओं का बना होता है? तो देखो फोबिया सेंट्रोलिसिस इसका बना होता है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। ICBN तथा MBRI का पूरा नाम आपको बताना है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? संघ पेरिफोरा के 2 लक्षण आपको बताने हैं। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं ये आपको बताना है। पुष्पदल विन्यास क्या है? उपकला ऊतक की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। पेरेनकाइमा तथा कोलेनकाइमा ऊतक के लक्षण आपको बताने हैं। टेंडसन कंड्राए क्या है ये आपको बताना है। और उसके अलावा प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट के 2 कार्य आपको बताने हैं। कोशिका कला के 2 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख आपको करना है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व आपको लिखना है। दीप्तिकलिता क्या है ये भी आपको बताना है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो श्वसनीय अनुपात क्या है? पोर्टल तंत्र से आप क्या समझते हैं ये भी आपको बताना है। फ्लोटिंग रिब्स से आप क्या समझते हैं? पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूलन रूपांतरण होते हैं? जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी के लक्षण आपको बताने हैं। मूसला एवं अपस्थानिक जड़ में अंतर आपको बताना है। रुधिर रक्त और लसिका में अंतर आपको बताने हैं। DNA के द्विकुंडली मॉडल का चित्र आपको बताना है। चरणबद्ध श्वसन के महत्व आपको लिखने हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। मनुष्य में उत्सर्जित तंत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। तो आप लोग इसको भी देख लें। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशित अभिक्रिया ब्लैकमैन का वर्णन आपको करना है। ग्लाइकोलाइसिस के विभिन्न पदों को समझाइए। रुधिर श्वसन में CO2 के परिवहन को समझाइए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।